नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सर। आज दोस्तों हम वर्गमूल और घनमूल के चैप्टर के बारे में बहुत अच्छी डिटेल के साथ आपसे बात करेंगे और आज आपको समझाएंगे कि किस तरह से मैं केवल देखकर जान सकूं कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। किस तरीके से हम बिल्कुल बहुत स्पीड में जान सकते हैं। दोस्तों देखिएगा, याद रखिए, जब दोस्तों कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हो, कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हो, तो याद रखिए अगर हम उनको जानना चाहते हैं सिर्फ देखकर कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो याद रखना दोस्तों, किसी भी संख्या के आखिरी में यानी इकाई का अंक अगर 2, 3, 7, 8 हो तो दोस्तों वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पूर्ण वर्ग नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, क्योंकि 2, 3, 7, 8 ये 4 अंक ऐसे हैं कि आप दुनिया में किसी भी चीज का वर्ग कर लीजिए, किसी भी चीज का स्क्वायर कर लीजिए, ये 4 अंक कभी नहीं आ सकते दोस्तों। जैसे समझने के लिए मैं आपको दोस्तों बताऊं, 11 का वर्ग आपको पता है 121 होगा, 12 का वर्ग 144 होगा, 13 का वर्ग आपका 169 होगा, 14 का वर्ग आपका 196 होगा, 15 का वर्ग 225 होगा, 16 का वर्ग 256 होगा, 17 का वर्ग 289 होगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, आप जो अंक आ रहे हैं क्या उनमें से कोई आखिरी अंक ये आ पा रहा है? नहीं आ पा रहा है दोस्तों। तो आप चाहे जिस भी संख्या का वर्ग करिए, कभी भी 2, 3, 7, 8 किसी संख्या के लास्ट में आएगा ही नहीं। दोस्तों क्लियर हो गया। अब दोस्तों बात ये करते हैं कि कौन कौन से अंक आ सकते हैं। तो दोस्तों 2, 3, 7, 8 अगर नहीं आ रहा तो श्योर है 1 आ रहा होगा, 2, 3 नहीं आएगा तो 4 आ रहा होगा और 5 आ रहा होगा यहाँ पर। अब 6 भी आ रहा होगा दोस्तों, 7, 8 आएगा नहीं तो 9 आएगा और 0 आएगा। तो दोस्तों ये 6 अंक आएंगे कि नहीं? ये 6 अंक आपके आएंगे। अगर कोई भी किसी संख्या का वर्ग है तो ये 6 अंक आएंगे। दोस्तों क्लियर हुआ। अब दोस्तों बात ये करते हैं, कभी कभी एग्जामिनर जो है कुछ प्रश्नों में बहुत होशियारी करते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये 2, 3, 7, 8 नहीं देते। आपके नॉर्मल एग्जाम जैसे आए कोई, तो उसमें हो सकता है 2, 3, 7, 8 के लेवल से ही आप जान पाओ कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, कोई परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ये बात आप केवल एक अंक से जान रहे हो, वो भी यूनिट डिजिट यानी केवल इकाई के अंक से। लेकिन अब ये वाले जो 6 अंक आ सकते हैं, हो सकता है ये अंक ना आकर के यही आ रहे हो, तो दोस्तों क्या करेंगे? तो दोस्तों एक नियम याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, केवल लास्ट के अंकों से मत जानिए, अंतिम 2 अंकों से जानिए। अंतिम 2 अंकों से जानिए कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी कि नहीं होगी। अंतिम 2 अंकों से जानिए दोस्तों अंतिम 2 अंकों से कैसे जाने, ये बात भी बड़ा एक चैलेंजिंग पॉइंट बनता है। हमको ये तो पता है कि 1, 4, 5, 6, 9, 0 आएंगे, लेकिन अंतिम 2 अंकों से हम कैसे जाने? तो दोस्तों बहुत आसान तरीका बता दिया आपको। देखिए दोस्तों 1, 4 और 9, जब भी कभी ये देखिए 1, 4 और 9 जब भी कभी ये अंक आए तो याद रखना दोस्तों, इनके पहले सदैव सम अंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम अंक। सम अंक दोस्तों जानते हैं 2, 4, 6, 8, इनके पहले कोई ना कोई सम अंक होना चाहिए। एक स्टेप दोस्तों ये हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं 6 की। 6 के पहले सदैव विषम अंक होना चाहिए। कौन सा अंक होना चाहिए दोस्तों? विषम अंक होना चाहिए। ये भी दोस्तों क्लियर हुआ, हमारा 6 भी क्लियर हो गया। दोस्तों 5 है, 5 के पहले सदैव 2 होना चाहिए। दोस्तों याद रखिए 5 के पहले सदैव 2 होगा तभी पूर्ण वर्ग होगी। क्लियर है। अब दोस्तों बात करते 0, तो 0 हमेशा पेयर में होना चाहिए। 0 हमेशा कैसा होना चाहिए दोस्तों? पेयर में होना चाहिए। पेयर में यहां मतलब ये होता है दोस्तों कि 0 या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। दोस्तों क्लियर हुआ ये नियम। अब दोस्तों कुछ चीजें और इसमें समझ लेते हैं बहुत अच्छे लेवल पर। आपने जान लिया है कि 1, 4, 5, 6, 9 और 0 ये 6 अंक आएंगे। क्लियर है दोस्तों? ये 6 आएंगे तो इनके पहले कौन कौन से अंक होना चाहिए, ये बात क्लियर हो गई। दोस्तों ये बात हो सकती है कभी आप भूल जाओ, हो सकता है इस नियम को आप कभी भूल जाओ, तो आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको 11 से वर्ग लिखिए 121, 12 का 144, 13 का 169 और 14 का 196, 15 का 225। दोस्तों यहां से देखिएगा आप गेस कर सकते हो, 1 आया तो 1 के पहले कोई ना कोई सम अंक आया।
4 आया, उसके पहले कोई ना कोई सम अंक आया, 9 के पहले कोई ना कोई सम अंक आया। दोस्तों 6 के लिए विषम अंक आएगा, 6 के पहले कोई ना कोई विषम अंक आएगा, और 5 के पहले सदैव 2 आएगा। क्लियर है दोस्तों? 11 से 15 तक का वर्ग लिख करके आप उसका एनालिसिस करके आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। अब दोस्तों बात ये करते हैं कि आखिर और क्या रीजन हो सकते हैं किसी संख्या के पूर्ण वर्ग होने के जानने के लिए। कैसे जाने? जैसे मान लीजिए ये वाला भी काम एक एग्जामिनर ने होशियारी कर दी कि इस तरह से संख्या दी जो अंतिम 2 अंकों से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो दोस्तों एक नियम और जानिए, कैसे संख्या जानी जाएगी पूर्ण वर्ग है कि नहीं। याद रखिए दोस्तों, पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं, पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं के संयुक्तांक हमेशा 1, 4, 7, 9 ही होंगे। दोस्तों ये बात भी हम थोड़ा आपको समझा देते हैं। जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी दोस्तों, क्लियर हो गया, 1, 4, 7, 9, यानी या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर बात ये करते हैं, आखिर हम कैसे जाने कि ये संयुक्तांक कौन सी बला है, इसके बारे में हमको पता नहीं। आखिर संयुक्तांक क्या है? तो दोस्तों ये नाम से अपने क्लियर हो रहा है। संयुक्तांक का मतलब संयुक्त अंक, यानी डिजिट सम, यानी अंकों को आपको जोड़ना है। जब तक जोड़ना है जब तक वो एक अंक में नहीं हो। तो दोस्तों हम कैसे जाने ये 1, 4, 7, 9 ही होगा? फिर से दोस्तों वही काम, 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, और 13 का वर्ग 169 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है, और 15 का वर्ग दोस्तों 225 होता है। अब दोस्तों ये बात इस पर क्लियर कर देते हैं। दोस्तों देखिएगा इसका डिजिट सम क्या है, 1, 2, 3 और 1, 4। यहां पर 4 है दोस्तों, यहां पर देखिए 4, 4, 8, 1, 9 है। यहां पर देखिए दोस्तों 9, 6, 15, 1, 16, 16 को फिर जोड़ो तो 6, 1, 7 हो गया दोस्तों। यहां पर देखिए दोस्तों ये भी 16 हो जाएगा, इसका भी 7 हो जाएगा दोस्तों, इसका सम 9 हो जाएगा। देखिए 5, 5, 2, 7, 2, 9। दोस्तों ये देखिए आप, या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 7 आएगा, या तो 9। दोस्तों देखिए 7 आ चुका है, 9 आ चुका, 4 आ चुका, बचा केवल 1। दोस्तों आपको पता होगा 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा, 1। अगर कभी भी कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में लिखी है और आपको पता करना है इसे, तो दोस्तों बहुत सारे नियम आपको बता ही दिए। 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए, जो 6 अंक होने चाहिए उनमें भी डबल अंकों से आप जाने की संख्या पूर्ण वर्ग होगी कि नहीं होगी। अब बात अगर ये भी नहीं क्लियर होती है तो दोस्तों आपको बढ़िया बता दिया तरीका कि संयुक्तांक देखें आप, उनमें से किसका संयुक्तांक 1, 4, 7, 9 के लेवल पर होगा वही दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या होगी, इसके अलावा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्याओं से संबंधित मैंने सारे तथ्य आपको बता दिए। एक तथ्य और है, नॉर्मली तथ्य है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद आपको दूसरी क्लास हम देंगे छोटी सी, कैसे जाने पूर्ण वर्ग संख्या होंगी और कैसे उनका घनमूल तेजी से निकाला जाए, इस तरह की बातें करेंगे। दोस्तों देखिएगा, याद रखिए जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याओं में हमेशा 4 से भाग होता है, 4 से भाग होता है, या फिर शेष 1 बचता है, शेष 1 बचता है। दोस्तों राइटिंग से मैनेज करिएगा, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। शेष 1 बचता है, क्योंकि मेरी कलम मेरी आवाज के साथ मैच नहीं कर पा रही है, कोई बात नहीं। तो या तो शेष 1 बचेगा या तो 4 से पूरी डिवाइड होगी। दोस्तों कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या आप निकाल लीजिए। फिर 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है, और 15 का वर्ग 225 होता है। दोस्तों देखिएगा 4 का नियम क्या कहलाता है। 4 का नियम होता है अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग चला जाए। दोस्तों देखिए अंतिम 2 अंक में अगर 4 से भाग करेंगे तो यहाँ शेष 1 बचेगा, यहाँ पर दोस्तों शेष 0 बचेगा। यहाँ पर देखिएगा 68 आता है, 4 के पहाड़े में 1 शेष बचेगा। यहाँ दोस्तों पूर्णतः डिवाइड होगा, यहाँ फिर शेष 1 बचेगा। तो दोस्तों जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्या लगी होंगी या तो उनमें 4 से भाग जाएगा या फिर शेष 1 बचेगा। दोस्तों क्लियर हो गया। पूर्ण वर्ग संख्या कैसे है या नहीं है, ये बात की क्लास मैंने आज आपको डाल दी। दूसरी क्लास दोस्तों मेरा वेट करिएगा, पार्ट 2 जो आएगा उसमें दोस्तों आपको बताया जाएगा कैसे संख्याओं का तेजी से वर्ग करें और कैसे वर्गमूल निकालें, कैसे तेजी
से संख्याओं का घन करें और कैसे तेजी से बिना पेन के घनमूल ज्ञात करें। तो दोस्तों ऐसी क्लास के लिए पार्ट 2 का वेट करिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आता है या आप चाहते हैं कोई ऐसा चैप्टर पढ़ना जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा डाउट रहता हो, तो आप हमें कमेंट में बताएं। मैं आपके लिए वो क्लास जरूर से जरूर लेकर आऊंगा। थैंक यू।